हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स सेंटर। स्टूडेंट, आज हम लोग आपके चैप्टर 7 जो कि है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम इसे कुछ एग्जाम्पल की बदौलत समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सिंपल सी बात की जाए तो एक दूसरे का जेरोक्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेप और साइज में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर इसका जेरोक्स ये दिख रहा है हमको, यानी कि इसको यदि उठा करके इस पर रखा जाए तो पूरा कवर कर लेगा, या फिर इसको उठा करके इस पर रखा जाए तो ये पूरा कवर कर लेगा। तो ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक ना। तो कॉन्ग्रुएंट को कैसे आप डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से दो लाइन ये लाइन देते हैं इक्वल का, और ऊपर में कुछ इस तरीके से, ठीक ना। ये हमारा इसका कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ट्राइंगल को इस पर रखे तो पूरा कवर कर लेगा, या फिर इसको इस पर रखे तो पूरा। ये बस आपको मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो एग्जैक्ट नहीं बनाया गया है, इतना जितना ये लेंथ लिया हुआ है उतना ये, ठीक ना। तो इस तरीके से बस आप समझ जाए किसी तरीके से, बस इतना ही हमारा प्रयास है। यहाँ पर देखिए, इसको इस पर रखे या फिर इसको इस पर, पूरा कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर को कवर कर लेगा, या फिर दूसरा स्क्वायर पहला को कवर कर लेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लाइन की बात की जाए तो लाइन सेगमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब दोनों का लेंथ हमारा सेम हो, भले ही वो कुछ इस तरीके से खींचा हुआ हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और देख सकते हैं ये हमारा क्या है, थोड़ा सा ये कर्व की तरफ वर्टिकल है, वर्टिकल भी नहीं कह सकते, ये टिल्टेड है। तो बस लेंथ देखा जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। कुछ आगे बढ़ते हैं, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वे दोनों का मेजर सेम हो, यानी कि ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला भी हमारा कितना है, 30 डिग्री। तब हम क्या बोलेंगे, ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद देखते हैं क्या चीज, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हैं, कुछ टर्म्स है इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कि हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पर ABC और यहाँ पर ले रहे हैं PQR। यहाँ पर देख सकते हैं ABC और PQR। इसमें समझते हैं, देखिए ए वर्टेक्स ए जो है, इसके जगह पर हम क्या लिए हैं, वर्टेक्स एक जगह पर P लिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स Q के, ये B के जगह पर क्या लिए हैं, हम Q लिए हैं, देख सकते हैं। C के जगह पर क्या लिए हैं, R लिए हैं हम, ठीक ना, C के जगह पर R। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो वो क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। ये वाला साइड AB जो है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पहला दो, ये फिर पहला दो के, यानी कि PQ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ये AB कॉरस्पॉन्डिंग होगा किसका, PQ का। इसी तरीके से BC कॉरस्पॉन्डिंग होगा किसका, QR का। सिमिलर वे में हमारे पास ये AC कॉरस्पॉन्डिंग होगा किसका, PR का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अभी तक समझ चुके हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब मेरे लिए ना तो बताना डिफिकल्ट होगा और ना ही आपके लिए समझना। ए के जगह पर कौन सा है, P, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ए के जगह, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ए का, ये एंगल P। B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल Q। और C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल R, ठीक ना। अब उसके बाद समझते हैं इंक्लूडेड एंगल। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी दो साइड के द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है उसे इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। जैसे कि दो साइड हम यहाँ पर ले रहे हैं AB और BC पर डिस्कस कर लेते हैं। एक साइड ले रहा हूँ मैं AB और दूसरा ले रहा हूँ साइड AC। अब देखिए AB और ये रहा हमारा BC ले रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। तो इन दोनों के बीच का बना एंगल कौन सा है हमारा, ये एंगल B है, देख सकते हैं। तब हम क्या कहेंगे, BC क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, किस साइड से बना हुआ, AB और BC से। यहाँ पर इसका फॉर्मेट कैसा होता है, साइड, एंगल और ये रहा साइड, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं अपना जो मेन मकसद था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को समझना। इसे स्टूडेंट्स, ये कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इससे चेक करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसे फॉलो करना चाहिए। ये देख सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल हमारा वो कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया को फॉलो करता है। एक है SSS, दूसरा है SAS और तीसरा है ASA। इसका मतलब समझते हैं, तब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक ना।
उसके बाद देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा एस एस एस, इसका मतलब क्या होता है, साइड साइड एंड साइड, ठीक ना, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। दो ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर, देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू आर यहाँ पर लिया हमने। अब देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारा, पी क्यू है, यानी कि ए बी जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है हमारा, पी क्यू। पी क्यू किधर गया, ये वाला चीज, यानी कि ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, सिंपल इसी तरीके से। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, क्यू आर है। बी सी, ये जो हमारा बी सी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर, यानी कि ये दोनों को इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर। ए सी जो है ये हमारा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी आर होगा, यानी कि ये वाला इक्वल होना चाहिए। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो किसी भी ट्राइंगल के, तीनों साइड्स यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे उसे, एक दूसरे का वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर का कॉन्ग्रुएंट है। ये हम कुछ इस तरीके से इसे लिख देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एस ए एस प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है, साइड एंगल साइड। अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था एस ए एस, इंक्लूडेड एंगल का मतलब कि यदि कोई भी दो साइड के बारे में हम डिस्कस करें, यहाँ पर कोई भी दो साइड ले सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं ए सी और बी सी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम ए सी और बी सी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बी सी और ये रहा ए सी। अब देखिए ये हमारा जैसे ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, पी आर, यानी कि ए सी किसके बराबर होना चाहिए, ये पी आर के बराबर होना चाहिए। और बी सी जो हम ले रहे हैं ये वाला बी सी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास क्यू आर हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों साइड के द्वारा बना हुआ हमारा इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल सी। और इन दोनों साइड के द्वारा बना हुआ इंक्लूडेड एंगल कौन सा है हमारा, एंगल पी। यानी कि एंगल सी और एंगल आर यदि बराबर हो जाए तो तब हम क्या कहेंगे, एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा ए एस ए। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप समझ गए होंगे एंगल साइड एंगल, यानी कि हम सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी दो एंगल ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि हम ले लेते हैं ये हम एंगल ए और सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये हमारा पी है, यानी कि एंगल ए ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, पी के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंगल सी। एंगल सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल आर के। तो एंगल सी हमारा यहाँ पर है और एंगल आर हमारा कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए इन दोनों एंगल के बीच का साइड हमको लेना है ना, यानी कि इन दोनों एंगल से जो साइड बन रहा है हमारा, ये कॉमन साइड बोल सकते हैं। तो वो क्या है हमारा, ये वाला चीज है ए सी, और इसका क्या है, ये है हमारा पी आर, यानी कि इन दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम हो तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज स्टूडेंट्स, यदि इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज यदि आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या कहेंगे, वो ट्राइंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब देखते हैं आर एच एस प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, इन तीनों से अलग। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for side। अब RHS ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यदि आपको याद हो तो वो क्या होता था स्टूडेंट्स, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। मान लेते हैं यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, B, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है, कहने का मतलब 90 डिग्री है। अब राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है इसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। एस से डिनोट कर देते हैं हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता है, ये हमारा स्लाइड, ये देख सकते हैं स्लैंटिंग लाइन, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि जैसे कि दूसरा भी हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, कोई भी नहीं, ये भी हमारा राइट हैंड साइड, ये RHS ही होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या चीज़, P ले लेते हैं, ये यहाँ पर Q ले लेते हैं और R ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं किस किस में, हम एक देख रहे हैं A B C में, और दूसरा देख रहे हैं ट्राइंगल क्या चीज़, ये हमारा Q P और ये R में, ठीक ना।
यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने बी ये बीच में था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिया है पी, या क्योंकि बी और पी हमारा क्या है राइट एंगल है, इस वजह से यहाँ पर लिया हूँ। ठीक, अब देख सकते हैं ये चीज हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा QR है, यानी कि ये साइड वाला यहाँ पर ये AC, ठीक है ना, यहाँ पर ये साइड वाला और यहाँ पर ये क्या है QR, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज तो ये हमारा बराबर होना ही चाहिए, ये वाला चीज इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए और एक एंगल हमारा राइट एंगल होना चाहिए। अब उसके अलावा ये स्टूडेंट्स क्या कहता है हमारा, देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया फुल हो गया राइट एंगल का, हाँ राइट एंगल है 2। उसके बाद क्या है ये हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज ये क्या है हमारा इक्वल है। अब देखते हैं क्या चीज, ये दो साइड जो बच रहा है AB और BC, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि ये साइड में से कोई एक भी साइड यानी कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसमें साइड होगा वो AB के इक्वल हो जाए, तब हम क्या कहेंगे ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। या फिर BC के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसमें साइड मिलेगा, यानी कि BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा मिलने वाला है हमारा PR, ये वाला PR, यानी कि ये वाला चीज इसके इक्वल हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डबल लाइन कर देते क्योंकि एक लाइन पहले से ही है, तब हम क्या कहेंगे ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। कॉन्ग्रुएंट राइट ये सिर्फ कहाँ पर काम करता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये चौथा प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मिलते रहेंगे आपसे यूं ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।